वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ फैशन लाइफ में। मेरा नाम है आशीष शेखावत। नाम तो आपने सुना ही होगा। हमें भारत देश के इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजकल की यंग जनरेशन को भारत के इतिहास के महान योद्धाओं से कुछ सीखना चाहिए जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसे ही महान इंसान, हिंदुस्तान की शान, राजस्थान की जान, मेवाड़ के एक शक्तिशाली राजपूत महाराणा प्रताप। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी। कौन है महाराणा प्रताप, जिनकी ऊंचाई 7.5 फुट थी। अरे 20 किलो की तो तलवार लेके घूमते थे वो, और 80 किलो का भाला था, और छाती में ना 35 किलो का कवच होता था उनकी। समझ आया? हिंदुस्तान के बादशाह अकबर की रातों की नींद हराम कर दी थी उन्होंने। जब तक वो जिंदा रहे ना, अकबर रात को चैन से सो नहीं पाता था। सपनों में आते थे, सपनों में आके डराते थे उनको। महाराणा प्रताप, ठीक है, युद्ध में महाराणा प्रताप ने 500 जंगली भीलों के साथ मिलकर 80,000 की विशाल सेना के छक्के छुड़वा दिए थे अकबर की। इतिहासकार बताते हैं कि उस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ था, पर मेरा मानना तो ये है कि उस युद्ध में विजय महाराणा प्रताप की हुई, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर राजपूतों ने अकबर की विशाल सेना को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। हिंदुस्तान के हर एक राजा ने अकबर के सामने अपना शीश झुका लिया था, उसके अधीन हो गए थे। तो वहीं महाराणा प्रताप अकेले पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह का मुकाबला डट कर रहे थे। अब बहाकर श्रृंगार करूं, है खामोश यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। ये जानते हैं कौन है हिंदुस्तान की शान, राजस्थान की जान, महाराणा प्रताप। सन 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में एक ऐतिहासिक धरती पर महाराणा उदय सिंह और रानी जयंती बाई के यहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। रानी जयंती प्रताप की माता ही नहीं, उनकी गुरु भी थी। प्रताप ने अपने बचपन में ही युद्ध कौशल में निपुणता हासिल कर ली थी, और मात्र 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ अफगानों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा था, जिसमें कि वो विजयी हुए थे और उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। महाराणा प्रताप बचपन से ही बहुत शूरवीर थे। एक बार अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को बचाने के लिए वो एक जंगली शेर से भिड़ गए और उसको मार गिराया था। अनेकों संघर्ष करने के बाद महाराणा प्रताप अब बड़े हो गए थे, जवान हो गए थे, और उनको मेवाड़ का राजा बना दिया जाता है। और प्रताप के भाई जयमल और शक्ति सिंह ने प्रताप के खिलाफ बगावत कर दी, और वो दोनों अकबर से जा मिले, और उनका साथ दिया आमेर के राजा मान सिंह ने। और फिर शुरू हुआ हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें प्रताप का साथ भीलों के सरदार राणा पुंजा जी ने दिया था। अंगारों में जिस
ने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी जमीन में। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर के सबसे बड़े सेनापति बहलोल खान को तलवार के एक ही बार से 2 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया था, जिसे देखकर मुगल सेना में हाहाकार मच गया था। महाराणा प्रताप के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। बलशाली घोड़ा था। प्रताप ने मुगल सेना को भ्रम में रखने के लिए उसके मुंह पर हाथी की सूंड लगा दी थी। युद्ध करते करते महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उनको काफ़ी जख्म भी हो चुके थे। हाथी की सूंड पर लगी तलवार की वजह से चेतक का पैर भी कट गया था। महाराणा प्रताप को घायल देख चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से लेकर निकल गया। घायल चेतक के सामने अब एक नई चुनौती आ गई थी। उस 28 फुट के नाले को पार करने के बाद चेतक जमीन पर ही गिर गया और फिर कभी उठ नहीं पाया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। साथ ही तेरा घोड़ा चेतक जिस पे तू सवारी करता था, थी तुझ में कोई ऐसी बात जो अकबर भी तुझसे डरता था। बाद महाराणा प्रताप पहाड़ियों में चले गए और अपने परिवार को भी उन्होंने वहीं पे बुला लिया। महाराणा प्रताप जंगल में रह रहे थे। जंगल में रहकर उन्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े। घास की रोटियां बनाकर खाई उन्होंने, ज़मीन पर सोते थे। रहकर ही महाराणा प्रताप ने एक बार फिर से सेना तैयार कर ली। महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप के साथ हो गया था। महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। एक बार शक्ति सिंह अकबर के सबसे बड़े सेनापति जलाल खान के महल की स्त्रियों को लेकर आया और उनको कैद कर दिया। महाराणा प्रताप को जब इस बारे में पता लगा तो उनको बहुत गुस्सा आया। मुगलों की उन स्त्रियों को पूरी इज्जत के साथ महल में वापस भेज दिया। अकबर ने कई बार आक्रमण किया लेकिन महाराणा प्रताप कभी नहीं हारे और अकबर कभी जीत नहीं पाया। सन 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप के सामने एक बार फिर से अकबर की सेना थी, लेकिन अब महाराणा प्रताप के साथ बहुत सारे राजपूत थे। इस युद्ध में अकबर की सेना को महाराणा प्रताप ने बहुत बुरी तरीके से हराया। महाराणा प्रताप से कभी ना जीत पाने की वजह से अकबर लाहौर चला गया और उधर महाराणा प्रताप ने एक बार फिर से मेवाड़ और चित्तौड़ को जीतकर पुनः अपना राज्य स्थापित किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के ऊपर एक के बाद एक अटैक करके अपने सारे दुर्ग, अपने सारे महल को वापस ले लिया था। और उसके बाद बादशाह अकबर ने फिर कभी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखी। महाराणा प्रताप ने बड़ी वीरता के साथ स्वाधीनता का सपना पूरा करते हुए मेवाड़ को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। ये छोटी सी जिंदगी। सन 1597 में महाराणा प्रताप एक शेर का शिकार करते समय घायल हो गए
और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तू भूख मरो या प्यास मरो, मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा में भटक। आ धरती सूरा वीरारी या धरती वीर सपूतारी, सीधी है खुद का लोयासो या धरती है रजपूतारी। जय हो महाराणा। आपकी मृत्यु की खबर जब अकबर को पता लगी तो अकबर बहुत रोया था। अठे खून सस्तो है पण पानी महंगो, शीश कटिया धड़ रहा आशान है राजस्थान री, सगड़ी दुनिया बोल रही या धरती है बलिदान। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त, योद्धा और मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप इस दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। मारो रण में रक्ति उबल जावे, मारो चेतक धरान पलटावे, केसरिया रग रग में चढ़ा दे हल्दी घाट। भूमि की स्वाधीनता के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान करने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त घोड़े चेतक को मैं शत शत नमन करता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोज़ मैं आगे भी आपके लिए बनाता रहूँगा। धन्यवाद। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं